गृह मंत्री मंच पे मौजूद हो और एक फिल्म स्टार वो कह रहा हो कि हम काट देंगे, भगीरथी में फेंक देंगे। जो व्यक्ति सुबह शाम हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करता, उसकी बात पे विश्वास हो रहा कि वो मुसलमान का साथ देगा। तो ये क्या है मिथुन, क्या है? मतलब चाटुकार। महाराष्ट्र में साफ है और झारखंड में साफ है। झारखंड का आदमी भूलने वाला नहीं, उनके मुख्यमंत्री को इन्होंने गिरफ्तार किया। अभी मैंने कल देखा झांसी में 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। कहाँ है मुख्यमंत्री, क्यों नहीं पहुंचे? बिहार में अभी 100 दलितों के घर जला दिए गए। कहाँ थे मोदी जी? मणिपुर की इनकी बेटी नहीं थी, हाथरस इनकी बेटी नहीं थी, लखीमपुर इनकी बेटी नहीं थी। आज बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, इनको एक सीट नहीं मिलेगी। तो चुनाव आयोग भी डरा हुआ है मोदी जी हाँ से। बिल्कुल, चुनाव तभी तो ये गड़बड़ी करी। हरियाणा में टोटल 100% ये गड़बड़ी है। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव सर पर है। एक फेज का चुनाव झारखंड में हो चुका है, लेकिन बीजेपी लगातार जोरों शोरों से चुनावी मैदान में डटी हुई है। लेकिन इसके दौरान जो मोदी जी का स्पीच वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा कि वो आपकी बेटी को ले जाएंगे, माटी को ले जाएंगे, रोटी को ले जाएंगे। इस पर जानेंगे, हमारे साथ हैं खास मेहमान अरुण मलिक जी, उनसे जानेंगे कि अब मोदी जी को रोटी बेटी के साथ साथ देश की माटी की भी चिंता हो रही है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आपके जितने भी दर्शक हैं, मेरी भी उनको नमस्ते जी। जो आपने सवाल किया है मोदी जी का कि रोटी और माटी, ये तीनों चीज़ें मोदी जी पे लागू होती हैं। मिट्टी का सौदा भी ये कर रहे हैं और जो महिलाओं का सौदा भी इन्होंने कर दिया। इज्जत उनकी खराब की आपके मणिपुर से, महिलाओं को निवस्त्र घुमाया गया। और जबकि माटी की बात कर रहे हैं, अपने मित्रों को दे रहे हैं, बेच रहे हैं। ज़मीनें किसको बेच रहे हैं? अडानी जी को। ये मोदी जी उनके मित्र हैं, जैसे हमारे राहुल जी कहते रहे हैं। ये 4 लोग हैं। ये वो 2 गुजराती देश को महान किया, ये 4 गुजरातियों बर्बाद कर रहे हैं देश को। 2 खरीदने वाले, 2 बेचने वाले ये हैं। ये तो घमंडिया गठबंधन का आरोप है। मोदी जी तो लगातार गरीबों की, मजलूमों की, एसटी एससी ओबीसी की बात करते हैं। एसटी की बात मोदी जी के मुख से ये बात अच्छी लगती है एससी एससी की? मोदी जी, उनसे मोदी जी ये पूछिए, बिहार में अभी 100 दलितों के घर जला दिए गए। कहाँ थे मोदी जी? कहाँ थे गृह मंत्री? कहाँ थे जो बैसाखी जिसने दी हुई है नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री? वो 100 दलितों परिवारों को घर में गए। ये सिर्फ नौटंकी, झांसा देना लोगों को कितना 12 साल से झूठ ही तो बोलते आ रहे हैं। देश का कोई भी नागरिक इनकी बातों को नहीं मानता। आप देखिए, झारखंड की मैं बात करता हूँ, जैसे आपने महाराष्ट्र की बात की। महाराष्ट्र में मोदी जी जाते हैं, सिर्फ कुर्सियाँ इंतजार कर रही हैं, खाली कुर्सियाँ हैं। हज़ारों कुर्सी इन्होंने बिछा दी, आदमी कोई नहीं बैठा हुआ, कोई सुनने के तैयार नहीं। गोदी मीडिया, जैसे अब सोशल मीडिया पे भी गोदी मीडिया हो गया, उसको बदनाम करने के लिए बीजेपी की ऐसी खराब छवि बनाती हैं। देखिए, हकीकत क्या है, हकीकत को आप बताइए। एक कुर्सी की, जहां मोदी जी बोल रहे हैं, भाषण वायरल हो रहा है, मोदी जी बोल रहे हैं, सिर्फ कुर्सियां खाली हैं, कोई आदमी बनाएगा तो है नहीं, वो तो सच्चाई है ये। लेकिन जो गोदी मीडिया है वो कुर्सी में अच्छा है, तो गोदी मीडिया को ये पता नहीं चला, नहीं तो खाली कुर्सियों पे कार्टून बना कर बिठा देते कि हम बिठा दें, मोदी जी को लोग सुन रहे हैं। मैंने देखा खाली कुर्सियाँ, टेंट खाली, कोई आदमी सुनने के लिए तैयार है। लाखों लोगों ने कहते भाई लाखों कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं। वो बेचारा टेंट वाला भी रो रहा होगा, या मेरा टाइम बर्बाद कर दिया उन्होंने। आदमी तो कोई सुनने वाला। मोदी जी की रैलियों में खाली कुर्सियां, बहुमत से चुनाव जीत कर आते हैं। हरियाणा में देखा कैसे सफाया कर दिया इंडिया गठबंधन ये का। इलेक्शन कमीशन बेईमान, आज भी मैं आप ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ये सबसे बड़ा इलेक्शन कमीशन बेईमान है। अरे सच दिखाओ, कब तक इलेक्शन कमीशन रहोगे? सारी ज़िंदगी तो तुम रहने से रहे। जब हटोगे ना तो इतने मुकदमे दर्ज होंगे, तो आप कोर्ट के चक्कर लगाते लगते बूढ़े हो जाओगे। ये इतने इन पे मुकदमे दर्ज होंगे। 60 साल से सत्ता की मलाई कांग्रेस खा रही थी ना, 10 साल से मोदी जी आए हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले वो सिर्फ बैसाखी पे बने प्रधानमंत्री। आज बैसाखी को इधर से हटा ले नायडू जी, इधर से नीतीश कुमार जी, तो मोदी जी धर्म से नीचे गिरेंगे। और बैसाखी कभी गिर सकती वो है। सबको साथ लेकर चलते हैं, उनकी बैसाखी नहीं है, वो सबको, लेफ्ट को, राइट को, सब भाइयों को, सारे स्टेट को साथ लेकर चलना चाहते हैं। आज तक मैंने किसी मंत्री को तो साथ में देखा नहीं इनके मंत्री कोई साथ नहीं इनके, या किसी मंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, या किसी मंत्री को 8,000 के करोड़ के प्लेन में ले गए हों, मैंने तो नहीं देखा आज तक। अपने मंत्रियों को साथ नहीं ले जाते तो सबका साथ, सबका विकास कैसे करेंगे? अपने पहले मंत्रियों को तो साथ रखो। मंत्री इनका कोई इनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। आप कर रहे हैं सबका विनाश की बात करिए। इस सबका विनाश, देश का विनाश, 10 साल से 12 साल से इस देश को बर्बाद कर दिया।
इस देश को बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिया। कहते हैं ना, इनके मुंह में गंगा दिमाग में दंगा, मुंह में गंगा दिमाग में दंगा, और देश को बर्बाद करके मानेगा ये भिखमंगा। आप दंगों की बात कर रहे हैं। अभी देखिए मिथुन चक्रवर्ती हैं, भाजपा के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हिंदू जो मुसलमानों को सुरक्षा देनी चाहिए, मुसलमानों का विकास करना चाहिए। आप कह रहे दंगे कराती हैं। आप इस पे विश्वास करेंगे? जो व्यक्ति सुबह शाम हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करता, उसकी बात पे विश्वास हो कि वो मुसलमान का साथ देगा, वो मुसलमान का साथ देगा। मस्जिद कैसे गिरी, क्यों गिराई गई? ये मुसलमान का साथ देंगे। कुछ चुनिंदा लोग हैं जो बदनाम करते हैं। बदनाम करे चुनिंदा लोग। प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं हिंदू मुसलमान, जब चुनाव आते हैं हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। आज हिंदू भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, मुसलमान भी कर रहे हैं। क्या ये मोदी जी रोकेंगे? ये निकाह रोक पाएंगे? शादियाँ रोक पाएंगे? ये तो कुदरत की देन है, जो दिया बनाया इस देश में संख्या बढ़ेगी। ये कौन होते हैं रोकने वाले? जो कुदरत ने बनाया शादियाँ होंगी, क्या शादियाँ बंद कर देंगे? आप राष्ट्र को देखिए ना, राष्ट्र मजबूत हो रहा है। कल देखिए कितना 25 लाख दिए जलाई योगी जी ने। तारीफ करूंगा। आप झूठी बात मोदी के साथ क्यों जा रही हैं? क्यों तरक्की कर नहीं है, हम उनके विकास बता रहे हैं। कौन सा विकास? ये मणिपुर वाला विकास देख लिया आपने, हाथरस वाला विकास देख लिया, देखा आपने? मध्य प्रदेश जिंदा औरतों को गाड़ रहे हैं, विकास देख लिया। आईटी सेल में औरतों को जाके भगा रहे हैं, और वही आईटी सेल वाले लोग मोदी का प्रचार कर रहे हैं। कहाँ है वो इंटेलिजेंट, कहाँ सीआईडी, कहाँ वो पुलिस? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, उनको पता नहीं आईटी सेल लड़कियों के जो रेपिस्ट हैं वो बलात्कार करके आए हैं, वीडियो बनाया हुआ, वो मेरा प्रचार कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री फेल है, सरकार फेल है। देश जो था वो सोचने लगा, दंग रह गया कि देश के प्रधानमंत्री एक आईटी सेल के लड़के वो इस तरह की हरकत करके, दुर्दशा करके लड़की की, और प्रधानमंत्री का प्रचार कर रहे हैं। फिर उनको जमानत भी मिल गई। ये महिलाओं के समर्थन में बात करेंगे। मणिपुर में कैसे गया? ने कहा ना कि वो आपकी बेटी ले जाएंगे, बेटियों की चिंता है, तभी तो बेटी का मुद्दा उठाया उन्होंने। तो मणिपुर की इनकी बेटी नहीं थी? हाथरस इनकी बेटी नहीं थी? लखीमपुर इनकी बेटी नहीं थी? बताइए किसकी बेटी थी? गए मोदी जी? गए कहीं मणिपुर? गए नहीं? गए हाथरस? गए नहीं? गए राहुल जी गए, प्रियंका जी गई। प्रियंका जी को रोकने का प्रयास किया गया। राजनीति नहीं करते, मुद्दों पे बात करते हैं, राजनीति। कमाल है भाई, सच कह रहे। मैं तो इतना हंसी आती है आपकी बातों पे कि मोदी जी तो 24 घंटे राजनीति तो करते हैं। वो कहते जी मैं 18 घंटे काम करता हूँ, 18 घंटे दिमाग भी काम करती है। ईमानदार पत्रकारों पे भी हंसी आती है। मतलब हम सरकार के मुद्दों को जनता तक पहुंचा रहे हैं, आपको आप ईमानदारी की बात करिए, लेकिन ये नौटंकी वाले लोगों की तारीफ मत करिए। ये नौटंकी करते हैं। नेशनल दस्तक चैनल है, दुनिया देखती है। आप इन नौटंकीबाजों की नौटंकी मत करिए। ये नौटंकी कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ भड़काऊ भाषण दे सकते हैं और आपको भ्रम फैला सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, जुमले बोल सकते हैं। ये करो, ये करने वाले लोग हैं। इन्होंने अच्छा काम आज तक कोई किया ही नहीं। लोग देखो तरस आए महंगाई से, बेरोजगारी से। जो हमारा युवा है आज वो अंधकार में है, वो सोचो उसका भविष्य अंधकार में है, वो है ही नहीं। उनको आगे कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा, उस पर बात नहीं करेंगे। आप ये कहते हैं ना मैं काम करता हूँ 24 घंटे, 24 घंटे दीमक भी काम करती है। दीमक लकड़ी को खाती है, ये देश को खा रहे हैं। दीमक लकड़ी को खाती 24 घंटे और ये देश को खा रहे हैं। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं ईमानदार प्रधानमंत्री पर। सबसे ज्यादा बेईमान प्रधानमंत्री हैं। विदेश में डंका बज रहा है, तमाम लोग जो हैं, तमाम देश के प्रधानमंत्री नतमस्तक होते हैं। हाँ, विदेशों में डंका बज रहा है कि मोदी जी के देश में महिलाओं को निवस्त घुमाया जा रहा है। मणिपुर में मोदी जी के देश में हाथरस में लड़की रात को पुलिस जिंदा जला देती है। मोदी जी के राज में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद में औरतों को जिंदा गाड़ा जा रहा है। ये मोदी जी के राज में है, ये मोदी जी के राज में है। आईटी सेल में किया जाता, मोदी जी उनको प्रचार करते हैं उनके लोग। कितनी अच्छी बात है। ये डंका बज रहा है, बहुत अच्छा डंका। ऐसे तो बजाते रहे डंका, हम तो कहते हैं बजाते रहे। बर्बाद कर दिए देशों मुल्क में, हमारा नाम बर्बाद कर दिया, देश का नाम बर्बाद। जनता उन्हें तीसरी बार सत्ता में पहुंचा चुकी है। हरियाणा जिता चुकी है, जिसे हिंदुत्व का क्षेत्र कहा जाता है। जब तक ये चुनाव कमीशन है ना, चुनाव कमीशन बेईमान चुनाव कमीशन है, बेईमान कह रहा हूँ मैं आपको। जब तक ये है, ये सत्ता में रहेंगे। आज बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, इनको एक सीट नहीं मिलेगी, एक सीट नहीं इनको मिलने वाली। तो कब तक चुनाव योग्य, कब तक रहेगा, कब तक साथ देगा? चुनाव आयोग तो कहता है कि हम ईमानदारी से वो चुनाव कराते हैं। ये तो इंडिया गठबंधन वाले आरोप लगाते हैं। देखिए हरियाणा में चुनाव था, आपने टीवी चैनल से आप सुबह सुबह वो थे क्या कहें, न्यूज़ 24 के एंकर क्या थे, मानक गुप्ता। मैंने उनको सुना कि 74 सीटें कांग्रेस पार कर गई और ये 10 सीटें थी और बीजेपी का सुफड़ा साफ था। ये मानक गुप्ता बोल रहे थे, मैंने सुना। क्या वजह होगी कि आधे 4 घंटे के बाद हैं ये बीजेपी वाले
आप हो गए, कांग्रेस कम हो गई। मशीनें तो वही थी, जिसने हमें 74 दिखाया वही मशीनें हम कम दिखाना शुरू हो गई, क्योंकि मोदी जी ने फोन करा होगा इलेक्शन कमीशन को, राजीव जी हेलो, मैं प्रधानमंत्री मोदी बोल रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन रहना है या अंदर जाना है या बर्खास्त करें। तो ये क्या देख रहा हूँ मैं टीवी में, 74 सीटें बीजेपी का सुफड़ा साहब, कुछ कर गड़बड़ी। तो उसने चुनाव आयोग भी डरा हुआ है मोदी जी हाँ से। बिल्कुल, चुनाव तभी तो ये गड़बड़ी करी। हरियाणा में टोटल 100% ये गड़बड़ी है। सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन चुनाव इलेक्शन कमीशन की वजह से ये बेईमानी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। चलिए अभी तक मान लेते हैं एक आध दो गलतियां की हैं। आप एक मणिपुर दो आप मणिपुर बता रहे हैं, आप हाथरस बता रहे हैं, आप लखीमपुर खीरी ये बता एक दो रहे हैं, गलतियां हैं। लेकिन झारखंड में तो बहुमत की सरकार बन रही है। देखिए ऐसा है, झारखंड का एक एक आदमी मोदी जी से नहीं सुनना चाहता, एक एक आदमी, चाहे कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, महिला हो, कोई इनको नहीं सुनना चाहता, क्योंकि उनको पता है हमारे देश के हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को इन्होंने बिना कसूर से जेल में डाला, हेमंत सोरेन को। भ्रष्टाचार की तो मोदी ने मशीन लगाई हुई है, वॉशिंग मशीन कितनी फेमस हुई। आओ वॉशिंग मशीन लेकर खड़े थे मोदी जी, आइए अजीत पवार जी मशीन से पार हो जाइए, आइए वहाँ कितने लाखों करोड़ों जो भी जिन्होंने किए घपले, मशीन में जाते गए, पास होते गए, क्लीन होते गए। क्या वजह? एक महीना पहले तो कहते अजीत पवार तो वो बड़ा भ्रष्टाचारी 70,000 करोड़ का घोटाला करा और मशीन में जाते क्लियर हो गए हैं। इलेक्ट्रोल घोटाला, आपका राफेल घोटाला, जीएसटी घोटाला, नोटबंदी घोटाला, सारे इतने इतने घोटाले कमाल है। आप ये देखिए कोरोना का, लोग जो वैक्सीन लगाई, आज लोग डरे हुए जिन्होंने वैक्सीन लगाई हुई है। और एक चीज़ मैं आपको और आज खुलासा कर रहा हूँ आपका ऑन कैमरा, मोदी जी ने वैक्सीन नहीं लगवाई, चैलेंज है मेरा। अरे उनकी तस्वीरें पूरी सोशल मीडिया पर वायरल है। हाँ यही बात आप पूछना चाहते हैं, मैं बताऊंगा। देखिए मोदी जी हर चीज़ को लेके पानी में डुबकी लगाते हैं तो 500 कैमरा ले जाते हैं, तपस्या करते हैं 200 कैमरे ले वो जाते हैं। जनता से झूठ नहीं बोलना चाहते ना, प्रूफ देते हैं मैं बकायदा। मैं तो प्रूफ दे रहा हूँ। अगर मोदी जी ने वैक्सीन लगाई होती ना तो बाजू ऐसे करते, नर्स को बुलाते, भाई सुई अंदर जाते हुए दिखाओ, सुई मेरे अंदर जाते हुए दिखाओ। लेकिन मोदी जी की सुई अंदर जाते हुए, मुझे क्या पता कोई टॉनिक का इंजेक्शन लिया है या कोई उसका लिया हो, बी कॉम्प्लेक्स का लिया हो, कोई मतलब कोरोना का इंजेक्शन नहीं लिया। अगर कोरोना ने इंजेक्शन लिया था, मोदी जी 50 बार तो शीशी दिखाते, ये देखिए वैक्सीन है, ये देखिए इस वैक्सीन है, लेकिन ना वो वैक्सीन की शीशी दिखाई, ना इंजेक्शन। एक नर्स नहीं तो भी कोई डॉक्टर लगाता। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है भाई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, सबसे झूठ ज़्यादा बोलने वाले, तो सुई तो अंदर जाते हुए दिखाते हैं, सुई तो दिखाई नहीं। इन्होंने किसी मुख्यमंत्री के साथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आज तक, किसी मंत्री के साथ करी? सबको मौका तो दे रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती प्रचार कर रहे हैं, योगी जी प्रचार कर रहे हैं, अमित शाह जी प्रचार कर रहे हैं, और मोदी जी खुद जमीनी स्तर पर प्रचार कर रहे हैं। शर्म की बात है मेरे लिए, मैं राजनीतिक कार्य करता हूँ, बड़े शर्म की बात है कि एक देश का गृह मंत्री मंच पे मौजूद हो और एक फिल्म स्टार, नाकाम फिल्म स्टार, जिसके बेटे पर इतने मुकदमे बने हो, वो कह रहा हो कि हम काट देंगे, भगीरथी में फेंक देंगे। इनको चाहिए था गृह मंत्री को बुलाते, ए डीएम इधर आइए, ए एसपी साहब यहाँ आइए, मंच पे इस आदमी को नीचे उतारिए, ये कौन आदमी कैसे बात कर रहा है, वो होता है गृह मंत्री। एक चाटुकार आदमी बोल रहा है, उसको बाबा साहब फाल्के पुरस्कार दे रहे हो, तुरंत वापस लेना चाहिए बाबा साहब पुरस्कार। कौन है ये व्यक्ति, क्या किया इसने? बाबा साहब पुरस्कार देते आपने मनोज कुमार जी को थे, बड़े सीनियर लोग हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बनाया, देशभक्ति के गाने जिन्होंने लिखे। ये कौन है चाटुकार, फ्लॉप? क्या मुसलमानों ने इसको, क्या डायरेक्टर मुसलमान नहीं रहे जब इसको बताते थे, या प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, या आपके फाइनेंसर, कई मुसलमान लोग थे जो इसको बताएंगे, मुथ्थे जी आप ऐसे एक्टिंग करो, ये स्क्रिप्ट है। वो 50 बारी एक स्क्रिप्ट बोलता होगा। इसको कलाकार किसने बनाया? फिल्म इंडस्ट्री में मुस्लिम लोग, ज़्यादातर मुस्लिम लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में, ज़्यादातर गाने लिखने वाले मुस्लिम हैं, देशभक्ति गाने मुसलमानों ने गाए, लिखे मुसलमानों ने। तो ये क्या है मिथुन, क्या है? मतलब चाटुकार, जाने माने कलाकार रहे हैं। अरे शट अप, क्या कलाकार, क्या कलाकार आया? मैं डिस्को डांस, गाना ही कोई वायरल होगा तो कलाकार बन गया, इससे अच्छा डांस मैं कर सकता हूँ। एक आखिरी सवाल, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है, तमाम टीवी चैनल सिखा रहे हैं कि मोदी जी की लहर चल रही है, मोदी जी की हवा चल रही है। आप ज़मीनी हकीकत बताइए, क्या है वाकई में हवा चल रही है? मोदी जी का जो मोदी मैजिक था खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, फिनिश। ये तो आप कह रहे हैं ना, टीवी चैनल तो पूरा दिखा रहा है बहुमत। मैं कह रहा हूँ टीवी चैनल, गोदी मीडिया छोड़िए, महाराष्ट्र में साफ है और झारखंड में साफ है। झारखंड का आदमी भूलने वाला नहीं, उनके मुख्यमंत्री को इन्होंने गिरफ्तार किया नाजायज तरीके से, अवैध तरीके से, झूठे मुकदमे बना के, तो झारखंड की जनता भूलने वाली नहीं। महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया,
एमएलए को विधायकों को खरीद के अगर विधायक सच्चे गुवाहाटी क्यों ले गए भैया अपहरण करके, रखते ना वही रखता है शिंदे अपने विधायकों को, मेरे साथ है, डर के मारे सरकार इनकी ले गए गुवाहाटी कि यहाँ कोई खतरा नहीं, वहाँ का भी निकम्मा मुख्यमंत्री, आओ जी गुवाहाटी में पनाह दूंगा, होता ना जेब का गिरेगा भाई वही है क्या है। तो ये रंग बदलते हैं गिरगिट की तरह, इनका कोई भरोसा नहीं कब गिरगिट की, जैसे गिरगिट रंग बदलती है ऐसे कब ये रंग बदल दे, इनका कुछ नहीं। तो इसलिए आई कांट बिलीव, मैं तो बिल्कुल विश्वास नहीं करता देख के लोगों के साथ। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार आ गई, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन आएगा, राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, खड़गे साहब जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, झारखंड के निवासी जिंदाबाद। लेकिन सुन लीजिए, मोदी मत लाना, देश बचाओ मोदी हटाओ। आप कह रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, वो कह रहे हैं कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। वो एकजुटता की बात कर रहे हैं, आप बांटने की बात कर रहे हो, आप मोदी जी को हटाने की बात कर रहे हो। मैडम कमाल की, जाते जाते आपने मेरा फिर मूड खराब कर दिया। हाँ। कि ये कैसे करेंगे बताइए, ये एक रखने वाले लोग हैं, एक सबको मौका देने वाली, कास्टिज्म डाइवर्सिटी रखने वाली अगर कोई पार्टी है तो भाजपा सरकार। कितने मुस्लिमों को टिकट दिया भाजपा ने बताइए, एक रखती है ना, कितने। जब से शुरू भारतीय जनता पार्टी था एक मुस्लिम था इनका, सिकंदर बख्त, उसके बाद चले गए, उसके बाद नकवी है, कहाँ है वो नकवी, किसी मुस्लिम को टिकट दी। तो देश के एक होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख से अच्छी नहीं लगती, इनके मुख से अच्छी लगती है। ये देश को बांटने वाले लोग हैं, देश को एक करने वाले नहीं हैं। अगर देश को एक करने वाले, सुनिए मेरी दिमाग की बात आ गई, ये झांसी, अभी मैंने कल देखा झांसी में 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई, 10 नवजात शिशुओं की। कहाँ है मुख्यमंत्री, क्यों नहीं पहुंचे रात को? नवजात शिशु, नवजात न्यू बोर्न बेबी, कहाँ गए मुख्यमंत्री, कहाँ है प्रधानमंत्री? सीना नहीं कांपा, दिल नहीं कांपा। मोदी जी 10 नवजात शिशु, होश में आओ, होश में, जोश में नहीं, होश में काम करो। 10 नाव क्या होगा, इंक्वायरी होगी, पता नहीं होगी। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, योगी पे विश्वास नहीं है, मोदी पे विश्वास नहीं है, कौन जांच करेगा, सरकार इनकी, अधिकारी इनके, पता नहीं क्या। लेकिन 10 नवजात शिशु चले गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, नवजात शिशु चले गए 10, बिना बात के। ये है सरकार इनकी, आप बातें कर रहे हैं, ये सरकार है क्या? वो हॉस्पिटल क्या है जहाँ भी हुए, कुछ भी हुए, तो इनके कुछ भी कोई चीज़ ठीक हो ही नहीं। 12 साल से हम तो ये देख रहे हैं देश बर्बादी की ओर जा रहा। मैंने अच्छी खबर तो कोई सुनी नहीं, कभी ट्रेन पलट रही है, हम सुना रहे अच्छी खबर, आप सुनना नहीं चाह रहे हो। अच्छा अभी देखिए नेशनल दस्तक चैनल है, आप ठीक है, आप निष्पक्ष हैं, लेकिन ठीक है आप मोदी जी से मत डरो। राहुल जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। पत्रकारों को भी डरा के रखा है सरकार ने। अरे ये गोदी मीडिया डरे हुए तो हैं, ताज़ा उदाहरण आपके सामने बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। गोदी मीडिया सच दिखाया था कभी? मैंने एक और चैनल देखा था, बड़ी अच्छी खबर मेरे दिमाग में आ गया, और जहाँ तूफान आया तो स्टूडियो में तूफान दिखा रही हो एंकर कि मैं छतरी से उड़ रही हूँ, स्टूडियो में एंकर छतरी से उड़ रही है। भाई कमाल है, ये तो है गोदी मीडिया, क्या बात है। गोदी मीडिया जो शुरू में था, कहाँ था, आज करोड़ों अरबों रुपये में इनकम टैक्स, ईडी कहाँ है, जाती है कहीं सुना है कि ईडी आज फलाने गोदी मीडिया के चैनल गई, यहाँ सीबीआई ईडी की बात की। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, देखिए अगर ईमानदार पार्टी नहीं होती भाजपा सरकार, तो उसके समय में हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर की जांच नहीं होती, राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच नहीं होती, कल्पना सोरेन के हेलीकॉप्टर की जांच हो रही है कि भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। और देश का जो जनरल था वो मर गया, उसकी जाँच हुई, रावत साहब, तीनों सेनाओं के जनरल थे, वो कैसे क्रैश हो गया? एक जनरल तीनों सेनाओं को जिसको उन्होंने बनाया था, उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए, तो हम चीज़ ही क्या है? तो मोदी जी नौटंकी छोड़िए, हमें इस नौटंकी पे विश्वास नहीं है, और ये राहुल जी का कोई साजिश ना रची जा रही हो। ये क्रैश, कोई कहता क्रैश हो सकता है, कुछ तो ये साजिशें कई तरह की हैं, लेकिन राजीव जी के पुत्र हैं, सोनिया जी के पुत्र हैं, देशभक्त हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, शेर हैं, तो उन्होंने हमें यही सिखाया, डरो मत, डराओ मत। तो कभी कुछ जो होना है तो होना ऊपर। उनको 50 साल बाद गरीबी याद आई है, 50 साल बाद उनको सोशल जस्टिस अब बताना पड़ रहा है पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ता को, वो क्या गरीबी समझेंगे? सुनिए, ये अभी मोदी जी ने कहा ना, ST HCL कल परसों बयान दिया ना इन्होंने, मोदी जी सुन लीजिए अरुण मलिक कार्यकर्ता की गौर से बात। श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, आपका रेस कोर्स से 10 किलोमीटर दूर है त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, वहाँ जाइए। इंदिरा जी ने सफाई कर्मचारियों को, दलितों को मकान दिए थे, आज भी वो मकान मौजूद हैं,
लेकिन आपके दलित परिवार जो 100 दलित परिवारों को बिहार में जला दिया, आपके तो चरण वहाँ पड़े नहीं। आप देखिए जाकर, सबूत वो है। आप गरीबों की कुछ बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते बात। सिर्फ गरीबों की जो ना गरीबी, आज ये गरीबी की बात करते हैं। अब 400 रुपये किलो लहसुन है, टमाटर है 100 रुपये किलो। फिर आज वो महंगाई कहाँ है? ना ये महंगाई पे बात करते हैं, ना बेरोजगारी पे बात करते हैं। गरीब आदमी के लिए सस्ती चीज़ होनी चाहिए। सब्जी महंगी, दालें महंगी, सब कुछ महंगा, तो क्या तरीके गरीबों के साथ थोड़ी है। ये तो अपने जैसे हमारे राहुल जी कहते हैं, ये मित्रों अपने उद्योगपतियों के साथ हैं। गरीबों के साथ कांग्रेस है, गरीबों के साथ सोशल मीडिया है। तो ये गोदी मीडिया ना गरीबों की बस्ती में जाएगा कभी। सोशल आपने देखा गोदी मीडिया का कोई बड़े से बड़े एंकर जो लाखों रुपए लेते हैं, कुर्सी में बैठ के बात करते हैं किसी बड़े एंकर को। सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको आज निधि जी, सच्चाई कि किसी भी गोदी मीडिया का मेरा चैलेंज है, किसी एंकर को झुग्गी में किसी का इंटरव्यू लेते देखा? नहीं देखा होगा। ये नवजात शिशु जल के जाएगा कोई वहाँ? नहीं जाएगा। क्या नवजात शिशु देश के बच्चे नहीं है? कोई नहीं जाएगा, क्योंकि उनमें दया भाव नहीं है। मोदी जी जो कहेंगे हमने वो करना है। जाए ना झांसी, पूछे योगी जी से, योगी जी 10 नवजात शिशु चले गए, कौन है जिम्मेदार? क्या होगा? कब तक जांच होगी? कब तक रिजल्ट आएगा? नहीं बता पाएंगे। ये है गोदी मीडिया और सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ही मोदी जी को लाया था, और आज सोशल मीडिया ही मोदी जी को सत्ता से उतारेगा। चैलेंज है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। तो ये थे अरुण मलिक जी, इन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। अब जनता अपनी राय बताए कि भाजपा सरकार ने वाकई में विकास किया है कि तीसरी बार फिर से जनता के सामने जुमला परोसा जा रहा है। आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।